आज का क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट कंजुगेटिव सीक्वेंस फाइंड करना। ये लीड कोड का 128 नंबर क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट कंजुगेटिव सीक्वेंस मतलब क्या हुआ, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि कोई एक एरे दिया हुआ, उस एरे में लॉन्गेस्ट सब कंजुगेटिव सीक्वेंस मतलब कोई नंबर से लगातार आ रहा हो, 10 11 12 13 इस तरह की फाइंड करनी है जो सबसे ज्यादा बार हो, सबसे बड़ा हो, क्योंकि लॉन्गेस्ट फाइंड करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कोई एरे है जिसमें हम 5 एलिमेंट 100 है, 4 है, 200 है, 1 2 3 1 3 2 है, तो इसमें लॉन्गेस्ट कंजुगेटिव सीक्वेंस क्या होगा? 1 2 4, ये लॉन्गेस्ट एक के बाद एक है, तो वही फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लॉन्गेस्ट कंजुगेटिव एलिमेंट सीक्वेंसेस 1 2 3 4, इसका लेंथ कितना होगा? 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, मतलब 4 होगा, आउटपुट 4 होगा। उस तरह हम दूसरी एग्जांपल भी समझते हैं। दूसरी एग्जांपल में सपोज कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं एक एरे में, उसमें लॉन्गेस्ट कंजुगेटिव सीक्वेंस फाइंड करनी थी। तो लॉन्गेस्ट कंजुगेटिव सीक्वेंस क्या है? 0 भी है, तो हम ये लॉजिक लगानी है फाइंड करने की। तो अभी लॉजिक हम कोड करेंगे, तो क्या होता है वो बता रहे हैं। मतलब तो पहले 0 1 2 1 है, इसमें 2 भी, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 8 के बाद 23 है। टोटल एलिमेंट्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। लेकिन कंजुगेटिव इसमें 9 ही है। एक बार रिपीट है, एक बार 23, क्योंकि है नहीं। सपोज यहाँ होता, इसके बाद होता 24 25 26 एंड सो ऑन। ये मान लेते ये 30 तक होता, 34 35 तक होता, तो लॉन्गेस्ट कंजुगेटिव बन जाता। क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, क्योंकि 24 25 26 यहीं से 27 भी होता, 28 29 30 31 32 33 34। अब इसका आउटपुट कहेगा लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस कौन सा होगा। तो 0 to 9 में तो 9 था, लेकिन ये काउंट करें 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये 12 उसका आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट कंजुगेटिव नंबर्स ये है 20 है, 23 to 34 हो जाता है इसका आउटपुट। तो ये कोड करने आज। तो हमने पहले एक एरे ले लिया, एरे में कुछ एलिमेंट्स है, उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन रिटर्न टाइप है, रिटर्न इंट है, तो अभी फिलहाल हमने 0 लगा दिया। ये नहीं होता है, लेट कोड पे देखिएगा तो ये नहीं होगा। तो उसमें हमने एरे पास कर दिया, तो हम कोड करने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इस एरे का एक लेंथ हम निकाल लेते हैं। इंट लेंथ को मान लेते हैं n इक्वल टू nums डॉट लेंथ हो गया। अब हम चेक करेंगे लेंथ इसका क्या है। इफ लेंथ n इक्वल टू 0, तो लेंथ अगर 0 होगा तो रिटर्न 0 ही करनी है, रिटर्न 0 कर दे। दूसरी कंडीशन में लगा दे इफ n इक्वल टू 1 हो, लेंथ अगर 1 हो तो रिटर्न 1 कर दो, RETURN रिटर्न 1। उसके बाद हम एरो को शॉर्ट कर देते हैं, AARAYS arrays डॉट arrays डॉट शॉर्ट में हम नम्स पास कर देते हैं। हमने एरेज को शॉर्ट कर लिया। अब हम एक इंट काउंटर ले लेते हैं, काउंटर भी 1 ले लेते हैं। एक लेते इंट होगा ये भी, तो इंट मैक्स काउंट इक्वल टू -1।
हम आप फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर इंट आई बराबर 0, आई इज लेस देन लेंथ -1, आई प्लस प्लस। अब इस पे हम कंडीशन वो वाली लगाएंगे। कंडीशंस क्या होगा, पहला कंडीशन तो ये होगा, कंजुगेटिव का मतलब होता है नम्स ऑफ +1 माइनस नम्स ऑफ आई इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर ये इक्वल होगा तो हम काउंटर को बढ़ा देंगे, काउंटर प्लस प्लस कर देंगे। अगर ये भी नहीं है तो इल्स लगाते, इल्स इफ में दे देते हैं कि इफ सेम, तो एक बार इफ लगा रखे हैं तो नम्स ऑफ आई +1 माइनस नम्स ऑफ आई इक्वल टू 0 तो नहीं है क्या? वही नंबर तो नहीं है जो हम सारे के नंबर रिपीट भी हो सकता है, तो उस केस के अंदर ये कंडीशन लगाया। ये था कि कंजुगेटिव फाइंड करने के लिए वो ये कंडीशन है कि वो सेम ही एलिमेंट्स तो नहीं है, लाइक दो बार आ गया, तो उसी के लिए हमने ये कंडीशन लगाया। तो यहाँ पे कर दे, यहाँ से कंटिन्यू कर दो, क्योंकि इसका कोई मतलब जैसे सेम एलिमेंट्स आए तो आई को बढ़ा के फिर से नेक्स्ट एलिमेंट्स को काउंट करे, उसको एलिमिनेट कर दे। हिल्स अगर ये भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कंजुगेटिव भी नहीं है, सेम नंबर्स भी नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करनी है, काउंटर इक्वल टू 1 कर देनी है, फिर से काउंटर को 1 से स्टार्ट कर देनी है, और लास्ट में हम एक मैक्स काउंट है, मैक्स काउंट इक्वल टू कर देनी है मैथ डॉट मैक्स मैक्स में क्या, मैक्स काउंट कॉमा आई नहीं होगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा काउंटर। अब इस दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो काउंटर में, मैक्स काउंटर में हम इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि यही हमें कंजुगेटिव फाइंड कर रहा है। काउंटर से यहाँ चेक कर रहे हैं कंजुगेटिव है कि नहीं है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम उसमें से मैक्सिमम कौन है वो हम काउंट कर लेंगे, उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब यही हम बाद में प्रिंट भी कराएंगे, रिटर्न यही कराएंगे। ये हो गया हमारा कोड। अब हम रिटर्न कराने, रिटर्न में भी हम ये मैक्स ऑफ मैथ काउंट ही रिटर्न करा देते हैं, क्योंकि सपोज कोई एरे में एलिमेंट 0 0 है, तो फर्स्ट 0 0 ही है, दो एलिमेंट्स है 0 0, तो उस केस में अगर ये एक ही बार लूप चलेगा, क्योंकि n-1 लेंथ 2 होगा, दो लेंथ तो इसका क्या है, 2 है, 2-1 1 टाइम चलना चाहिए, 0 0 से स्टार्ट हुआ तो ये लूप एक ही बार चलेगा। इन केस ऑफ अगर एरे में 0,0 एलिमेंट्स है तो ये लूप 2 बार चले, एक ही बार चलेगा, क्योंकि एक बार कम चल रहा है। ये जब एक बार कम चल रहा है, एक ही बार चलेगा, तो पहले यहीं पे ये मैच कर जाएगा, ये कंडीशन मैच नहीं किया, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे चेक कर नम्स i+1 मतलब 0 0 - 0 इक्वल टू 0, जैसे यहीं से कंटिन्यू कर जाएगा। ये लूप इसके पास आया ही नहीं, तो ये ऐसे ये यहाँ तक आया ही नहीं, इसके पास आया ही नहीं, और काउंटर का वैल्यू 1 हो चुका है, काउंटर बाय डिफॉल्ट 1 है, तो 1 हो चुका है काउंटर का, तो काउंटर का 1 हो चुका है। तो हम यहाँ पे प्रिंट अगर मैक्स काउंट करते, तो मैक्स काउंट अगर प्रिंट कराते तो मैक्स काउंट में -1 करता, -1 नहीं होनी चाहिए, 1 एटलीस्ट आउटपुट होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने अब यहाँ पर मैथ डॉट मैक्स, क्योंकि काउंटर में क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट होगा -1 होगा, -1, क्योंकि काउंटर की वैल्यू बढ़ गई होगी, काउंटर बाय डिफॉल्ट 1 था तो 1 रहेगा। अब इस दोनों में मैक्सिमम कौन सा फाइंड है, मैक्सिमम कौन सा 1 होगा, तो 1 वो प्रिंट रिटर्न कर देगा, क्योंकि लीड कोड का ये टेस्ट केसेस फेल हो रहा था अगर मैं मैक्स काउंट हम रिटर्न करा देते तो। यही हम एक बार रन करा लेते हैं, एकदम करेक्ट आउटपुट 4 दिया, सही है।
हम दूसरी एरे को भी चेक कर लेते हैं। इसको भी रन करा लेते हैं एक बार। इसका भी सही दिया आउटपुट। हम एक बार लीड कोड का भी देख लेते हैं। लीड कोड पे तो सही दिया है ना। लीड कोड का भी ये है। लीड कोड का ये क्वेश्चन से हम टेस्ट करे सभी पास है। देख सकते हैं यही सेम कोड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।